गुड मॉर्निंग क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर लेसन 3.2 द बार्बर टॉक। कल हमने बताया था कि ये हर कोई जब जाता है तो ही डजंट लाइक टू वेट, डज नॉट लाइक टू किल हिज प्रेशियस टाइम। सो आज कोरोना काल में तो लोग वैसे भी ऐसी जगहों पे ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आ भी जाता है तो हाउ दे पीपल जो बार्बर हैं, हाउ दे कीप बिजी सच पीपल बाय टेलिंग देम ओल्ड स्टोरीज। तो ऐसे ही हम कल तक पढ़ा था कि वो जो बार्बर था पुराने ज़माने में, अगर वो किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए भी शेविंग के लिए उसको बुलाया जाता था, उसके लिए वो अलग सामान रखता था। और ऐसे ही उसको एक ऑफ़र मिला तो वो गया, उसने घर पर नॉक किया तो उसके सबसे पहली नज़र उसके केस पर पड़ी जो वो लेके आया था। सो यू हैव कम, ही सेड, गो अपस्टेयर। वो कहता हमारा घर नहीं है, ऊपर वाले घर में जाओ। ही इज़ इन द फ्रंट रूम टू योर राइट। आपके राइट हैंड पर फ्रंट सामने वाला ही रूम है। देयर इज़ नो बडी विथ हिम। उसके घर में कोई भी उसके साथ नहीं है। ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड और रिलेटिव इन दिस टाउन। ना ही उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है। ही रेंटेड द रूम ओनली ए वीक एगो। वीक एगो मीन एक हफ्ता पहले ही उसने ये रूम किराए पे लिया था। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस दिस हैपेंड। कहते कितनी देर हो गई उसकी डेथ को। आई आस्क्ड। अबाउट एन आवर, 1 घंटा हुआ है, सेड द ओल्ड मैन। I was glad of that because corpses always shave better before they get completely cold. ज़्यादातर जो बॉडी है आफ्टर डेथ 2-3 घंटे तक वो गर्म भी रहती है और बाद में ठंडा, बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, अकड़ जाती है। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो अभी 1 ही घंटा हुआ है तो मैं आराम से उसको शेव कर सकता हूँ। आई वेंट इन टू द रूम एंड टर्नड अप द लैम्प। लाइट चलाई। द मैन वॉज लेड आउट ऑन द बेड। वो बेड पर ही लेटा हुआ था। ही वॉज वार्म येट, अभी भी गर्म था, एंड हैड अबाउट अ वीक्स ग्रोथ ऑफ बियर्ड। 1 हफ्ते से उसने शेव नहीं किया था। आई गॉट टू वर्क and in about half an hour gave him a nice clean sheet. आधे घंटा लगा के मैंने उसको क्लीन कर दिया। With such a nice shave the man would have felt fresh if he had been alive. अगर वो जिंदा होता तो अपने आप को वो फ्रेश फील करता। I put my things back into the case, went downstairs and saw the old man. कहता वापस मैंने अपना सामान केस में डाला और नीचे चला गया सीढ़ियाँ उतर कर और बूढ़े आदमी को देखा। ही इज़ फिक्स्ड अप ऑल राइट, आई सेड, हु इज़ टू पे। कहता जी आपने काम कर लिया, उसको पूरा हो गया। हु इज़ टू पे, पैसे कौन देगा। ही गेव मी $30 फॉर ए मनी ऑर्डर टू बी सेंट टू हिज ब्रदर यस्टरडे। तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि उसने कल मुझे ₹30 दिए थे, तो मैं उसी में अपने भाई को भेजने के लिए, मनी ऑर्डर करने के लिए, तो मैं उसी में से ही तुम्हें दे देता हूँ। आई शैल पे योर फी आउट ऑफ इट। हाउ मच। $5, आई सेड। $5. The old man handed me a $5 note and I went home very well satisfied. उसने मुझे $5 दिए थे। I went home very well satisfied. हम संतुष्ट होकर घर चले गए। Next day, continued the barber, there was some news. I heard that a man had died at 706 Pearl Street.
कल मैंने नेक्स्ट डे अगले दिन कंटिन्यू द बार्बर बोलता रहा, देयर वाज सम न्यूज़, एक खबर आई हर्ड द मैन हैड डाइड, मैंने सुना कि एक आदमी 706 में पटेल स्ट्रीट में डेथ हो गई है। आई एम कमिंग। And a little while before that a man in the next house had taken poison, और उसके अगले ही घर में किसी ने जहर भी खा लिया। पीपल इन वन हाउस सेंट फॉर ए डॉक्टर एंड दोज इन द अदर सेंट फॉर ए बार्बर, जिसने पॉइजन जहर खाया था उसके घर में तो डॉक्टर को भेजा गया और दूसरे के घर में बार्बर को भेजा गया। द फनी पार्ट इज़ दैट द डॉक्टर एंड आई बोथ मेड ए मिस्टेक, दोनों ने हमने गलती की। वी गॉट इन टू द रॉन्ग हाउस, हम दोनों गलत घर में चले गए। ही वेंट इन टू सी द डेड मैन, वो मरे हुए आदमी के पास चला गया और जो डॉक्टर था जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव, और वो घर से निकलने ही वाला था। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम। थैंक यू क्लास।